सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे और अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस ये मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक मतलब मैं क्या बताऊं, एमी बंटाई की पब्लिक है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने मैसेज करे थे और बताया था कि यार प्लीज़ हमारे इस वाली गाने के ऊपर जैसा ऐसा है आप उसके ऊपर रिएक्शन करो। मैं बात कर रहा हूँ एमी बंटाई की बायोग्राफी के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक क्लिप बनी है जो कि उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ आप इसके ऊपर एक बार जरूर रिएक्शन करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मदर को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पहले तो उन सबसे धन्यवाद और उन सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप बहुत टाइम बहुत देर से बोल रहे थे इस बायोग्राफी के ऊपर रिएक्शन करने के लिए, हम कर नहीं पा रहे थे और आपने इतना धैर्य दिखाया और हम पे प्यार बरसाया और हम इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और एमी बंटाई की जो पब्लिक है ना वो बहुत ही ट्रू और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल कहते हैं ना फैंस हैं जो कि एमी बंटाई को दिन या हो रात हो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं पहले सुनना चाहूँगा एग्जैक्टली एमी बंटाई ने क्या अपनी हसल के बारे में बात करी है, उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन है मैं तब बात करूँगा। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि वो एमी बंटाई की पब्लिक नहीं, वो हमारा परिवार है और हम अपने परिवार की फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। वो देर सवेर जरूर लेट जरूर हो सकता है पर हम इनकार नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे। अब हम इस गाने को, इसकी जो बायोग्राफी है उसको हम देखते हैं, फिर हम रिएक्शन करते हैं। और दूसरी बात ये कि सब लोग पब्लिक ये मुझे कहती है कि मम्मी को बहुत पसंद आएगी। मेरी पसंद तो आपको ही पता है, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि मेरी पसंद के लिए मेरे परिवार को पता है। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी पब्लिक का, अपने परिवार का करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका रिएक्शन करते हैं। तो यार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या ओपिनियन रहता है, हम उसके बारे में शेयर करेंगे बातें। तो बिना किसी रोक टोक के अगर आप यहाँ तक अगर आपने नहीं करा हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब, तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना से होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो हम ऐसी आपके बताया गाना रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने के, वहीं से देख के हम आपके गाना रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। रैप में अलग ही चीज़ है जो जिंदा है, जो मेरे अंदर जिंदा है। तो उसने मेरे को एक नया जिंदगी दिया है। एमी में बंटाई बता रहा अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैं फ्री स्टाइल करता हूँ माई माइंड इज फ्री, मैं रुकता नहीं हूँ, आई डोंट स्टॉप। यहाँ पे रुकने का नहीं, सिर्फ चलते रहने। क्रेजी मैन यहाँ रुकने का नहीं, चलते रहने का। दो कल्ली का माल लेके मलते रहने का, सूरज का किरण को ढलते रहने का, चलते रहने का, निकलते रहने का। क्योंकि बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो होनी है। बंटाई हटेला है, जो भी एडे चाले करता खुले आम तेला है। एमी बंटाई मालूम है ना? नहीं मालूम है तो सुन। क्रेजी मैन क्रेजी। एमी बंटाई। वैसे तो मेरा नाम शेख मोहम्मद बिलाल है। जैसे मैं अभी हार्ड हूँ वैसा मैं बचपन में बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन स्कूल के समय में मैं दिमाग से थोड़ा पपलू था और थोड़ा सा ज़्यादा काला मोटा गोलू बबलू था। टिफिन विफिन पैक करके तेल वेल लगा के एकदम सीधा साधा बच्चा था। अंत में मैं क्लासरूम में बैठा था और मेरे पीछे मेरा एक दोस्त था जयपोल, वो एमिनेम का नॉट अफ्रेड गा रहा था। फिर मैंने भी घर पे गया, मैंने देखा, सर्च वर्च मारा यूट्यूब पे, बोला ओके हार्ड है। एक इंसान अक्खा स्टेज में अकेला बड़ा रैपर है और पूरे मैदान में कचरे इसी पब्लिक है और सब उसको देख रहे हैं एंड ऑल आर लाइक शाउटिंग फॉर एमिनेम। सो आई वाज लाइक शिट, ये है कौन? जिंदगी में बनने का तो ऐसा कुछ बनने का, वरना कुछ नहीं करने का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रैप करूँगा। तो मैंने बोला ब्रो बिलाल बहुत ऑड नाम साउंड कर रहा है, एक रैपर ऐसा नाम क्या नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे को सब लोग बिल्लू सैंडविच बिल्ली बहुत चिढ़ाते स्कूल में साले ये नाम को लेके। देन व्हाट आई डिड वाज लाइक एमिनेम का EMI लिया, EMI फ्रॉम एमिनेम। तो मैं बोला पूरा तो नहीं ले सकता, इसलिए लिल वेन का वेन जो है उसमें लिया, तो एमी वे ऐसा बन गया। देन मैंने खुद देखा कि इट साउंड्स कूल, लिल वेन आल्सो गुड रैपर, ये हार्ड नाम बन गया। तो पापा को मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया एंड आई मेड हिम हियर। पापा देखो मैंने गाना बनाया, सुनो। और बोले ये नहीं चलने वाला है, तू जो कर रहा है इंग्लिश में रैप, कोई डिक्शनरी खोल के नहीं बैठने वाला है।
जो लोग रोड पे बात करते हैं वो गाने में बता। क्या बात है। कुछ कर रहा है तो बंटाई करके कुछ कर। When I started writing, तो मेरे पेन से पहला वर्ड निकला और बंटाई। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम। बम। और मेरे पापा को सुनाया, पापा बोले एक नंबर। यही चीज़ है। अब तो भारी लिख रहा है। मेरे फैमिली वाले सोचने लग गए कि हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दिस स्लैंग्स। तो मेरे जो एरिया है एंटोफिल 37, वहाँ की बोली जो है रास्ते में सुन के कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सुना हो, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये सब फिट हो गया। ये सब माइंड ब्लोइंग यार, बहुत खतरनाक आदमी है। जो सुनता हूँ मैं वही लिखता हूँ। नाइस। और वही चीज मैं गाने में सुनाता हूँ। 37 क्या मुंबई 4000337 पिन कोड मेरा रोड पे आके पूछ मेरा पता, कोई भी छोड़ देगा घर तक मेरे, जो कि कलकत्ता में है आके दस्तक तो दे। मेरा मस्तक वाला गुस्सा सीधा नस्तक मेरे, एंड टॉपिल का मैं दे खींच के, ऐसा कुछ शॉट नहीं है मेरे बाप का बेटा में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, तेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। स्टूडियो स्टूडियो बस डिपो के ऊपर, और मेन सीन ये है कि रात को हम लोग फ्रीस्टाइल करते थे। पुलिस का डब्बा जाता था, नीचे बस वस आती थी, और उनको किसको भी सच्ची में आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी कि ऊपर स्टूडियो है और ऊपर ऐसा फ्रीस्टाइल होता है और ये लोग गाने वाने बजा के रात को मचाते हैं। यही रियल अंडरग्राउंड म्यूजिक है ब्रो। दिस व्हाट अंडरग्राउंड म्यूजिक इज ऑल अबाउट। किसी को कुछ नहीं बताना, अंदर ही अंदर चल रहा है। कौन दिया घंटा भाई, आने दो मिंटा दिया खेल, ये तो वी रिप्रेजेंट एंड ऑफ फेल। हाँ मेरे दोस्तों के साथ मैं करता चिल, हाँ मेरी बातें होती हाँ हर फेल। ओ गलत लोगों को खिलाता फिर, उनको जिंदगी में मैं नहीं आने देता। हाँ आके मिल, क्योंकि मेरे से जो मिलते हैं हाँ छोटे, हाँ सीधा सीधा चल तेरे अगला शब्द आने दे, मुझे पूरा गाने दे। हाँ, रैंडम गा रहा है मोहन भाई गाने दे। हाँ जिंदगी गंदगी बोलते हैं सब, लेकिन दरिंदगी अंदर मेरे इतना ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। तू आधा पाधा कौन पाधा, बीच में मेन सीन ऐसा है ब्रो कि लाइक जो है मुंह में आया बोल दो, ज्यादा नाइस यार। बीट बजा, दिमाग में कुछ भी आया चालू, मतलब मैं सेकंड मेरे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए ब्रो। ये पजल की तरह ही है ब्रो, इसको सॉल्व करना थोड़ा बहुत भलता चीज़ है, और जो समझ जाता है इट्स लाइक अ नशा, एक नशा हो जाता है। अगला शब्द आने दो, सड़क तो राज बोला मुझे सड़क सड़क, हाँ हैशटैग सड़क बहुत कड़क, मैंने यहाँ पे गाया मेरा गाना तड़क पड़क, वो गाना कड़क निकला था तब सब लोगों ने मुझे बोला सड़क से निकला। एनीवे नाम का रैपर, उस रैपर ने यहाँ पर आकर कहाँ से आया, कैसे इसने कैसे क्या खाया, क्या बात है। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा तू रैप लिखता कैसे है, क्योंकि मेरा राइम स्कीम थोड़ा अलग लगता है लोगों को। सच्चाई है। द वे आई राइट, कभी भी कैसे भी राइम होता है। तो मैंने जैसे कि एक सॉन्ग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा एक गाना था मुंबई से दिल्ली तक, तो मैंने जैसी बीट लगाया तो मेरे मुंह से अपने आप पता नहीं ब्रो, मैं लिख के नहीं रखा, अपने मुंह से निकला मेरा पहला वर्ड, हाँ मैं मुंबई से दिल्ली तक। इसके बाद क्या है, मुंबई से दिल्ली तक को राइम करना है किसके साथ, मुंबई का संजय दत्त तक नहीं है, बट दत्त और तक कहीं ना कहीं राइम हो रहा है, आगे क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मुंबई का संजय दत्त कौन, मैं क्योंकि वास्तव है गाने सारे गाने मेरे भरे पड़े सच्चाई से। वास्तव मतलब संजय दत्त का पिक्चर था, वास्तव मतलब सच्चाई, क्योंकि वास्तव है गाने सारे मेरे, खोटा करना नहीं क्योंकि मला घर माए थे काय, बच के संभल के ना हल्के में लेना मुझे तुम जैसे कल के, आंखों में झलके के मल के तू आया यहाँ पे, जो भी मैंने तू मेरा राइम्स की मैंने ब्रो कभी बहुत खतरनाक आदमी यार, ऊपर से नीचे बातें कभी आगे से पीछे को उगलता बेटी है जन, कभी बीच में कभी रुक जाता है, कभी कुछ और नया लाइन उठाता है। मेरा मुंबई से दिल्ली तक चल फटाफट सुन के हो कमती, ये बात नहीं भाई मैंने दिया तुझे धमकी, डर के चल या चल के डर, सिर्फ इतने बार्स मेरे करे छोटे हाफ मर्डर, हाँ ब्रदर। क्या मजा आ मजा आ रहा है यार देखने में।
खो दिया खुद को मैं खुद के ही राहों पे, बातों पे नहीं भरोसा है, किताबों पे जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना दूँ सबको बता दूँ ये दास्ता। चले मेरे घेरे पड़े कब से डर से, घेरे पड़े चले मेरे बहुत सारे डर से, घर से निकलना मुश्किल है, बातों से बुझदिल है, फोकट ये लोग बंदूक की गोली की तरह, ये छोटे है छोटी बातें और ये छोटी है सोच। क्या बात है? तो बम बढ़ता मैं जोर से, करता मैं शोर कम क्योंकि लोगों को कम समझ आता, सब करते वादे पर कोई नहीं निभाता, आधी जिंदगी में बाटा पे काटा, न कि एल्डा से मेरा बुआ नाता काटा, फिर शब्दों को गाता, ऐसा क्यों गाता क्योंकि आई माता। There are different kinds of rap. Slow rap, chill rap, hard rap, chop rap. सब करता है बंदा। Rapping के बारे में मैंने started listening to Tech Nine. बहुत लोग बोलते हैं बड़ा करता है, कुछ समझ में नहीं आया. बट तुम वो बड़ा के साथ तुम फ्लो भी रखोगे ना तो लोग उसको सुनेंगे. ये जो बंटा स्लैंग बहुत काम आया है मेरे लिए, क्योंकि पटेली, हटेले, ये सब वर्ड कड़ वो खुद ही में कड़ है. तो anyhow they like dice in a box, like कड़ तो अपने आप वो लोग भी हिल जाते हैं. सुन फटफट वाले मेरे कमरे का आना, मेरे का आना हंस सबने पहचाना. व्हेन आई चॉप मेरा माइंड मेरे को सपोर्ट कर देता है. खुड़ा लोग लड़ते हैं कहते हैं जे ये उसको ट्रेन किया. मांझा माउंट मेरी माँ मेरी खेती है मेथी है खाने को रोटी के साथ, रोटी है खाने को बोटी के साथ, लेकिन मैं मांगूंगा बेटी के साथ. मेरे टाऊ बेबी तू दे मसाज. आज मेरे पास बहुत सारा 500 का नोट है, पैसा मेरे पास तो तू मेरा रोबोट है, जो बोलूंगा तू करेगा पैसा दूं. भाई बहुत हसल करी है इस बंदे ने यार, बहुत रैप हसल करता हूँ तो मैं मेरी एक अलग दुनिया में पहुंच जाता हूँ और उस वक्त बिलाल ऑफ और एमीवे मोड ऑन हो जाता है. मैं स्टेज वेज में जाने का तो मैं बहुत डरता था, बट जब मैंने रैप सुना, रैप चालू किया, गाना बनाना चालू किया, तो मैं मेरे एरिया में पप्पू करके एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, वो गणपति बिठाता है. तो सेक्टर 1 में गणपति था, उसने मेरे को फ़ोन किया, शाहरुख किधर है? बोला ये बटाटा लेके घर पे जा रहा हूँ. बटाटा जल्दी फटाफट सेक्टर 1 में आ. उसने बोला कि स्टेज पे जा रैप कर. बोला नहीं मैं ऊपर नहीं चढ़ता, मैं डरता हूँ ब्रो. बोलता अगर आज नहीं चढ़ेगा तो कभी नहीं चढ़ेगा. फटाफट बटाटा फेंका है, वेंट ऑन स्टेज, पैर काँप रहा था ब्रो. बट मैंने जब रैप किया ना, और पहली बार मेरे लाइफ में लोगों ने ताली बजाया मेरे लिए, और जब वो ताली सुनाई दे तो ये कांपना बंद हो गया. बनता है बिल्कुल बहुत बहुत सही यार. बहुत सुंदर. मैं एक नहीं हूँ ब्रो, मैं दो हूँ. तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक और इंसान छुपा है जो बहुत भलता है. हिप हॉप ने ब्रो मेरे को चेंज किया, कंप्लीटली चेंज. उसी की वजह से मैं आज ब्रेव हूँ. जब एमीवे स्टेज पे जाता है, जब लोग चीयर करते हैं, लोगों की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं चार्ज हो जाता हूँ. बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा. बहुत मोटिवेटेड है यार बंदा. हो जाता हूँ मैं, पागल हो जाता हूँ. मैं माइक लिया हाथ में, लोग दिख गए, लोग चिल्ला दिए तो खत्म. स्टेज तोड़म फाड़, आग बंद नाक बंद, खोड़ा बात बंद हो जाता है. बंटाई वाली बोली करे चलो बंटाई, धीरे बात करो लेकिन सीधा भेजे पे दबाए. मुझसे लोग मिठा बनने लगे, जलेबी मिठाई. 37 पिन कोड रिप्रेजेंट मुंबई. क्या बात है. मेरा भाई मैं नहीं थारे मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं थारे मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं थारे मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं थारे मेरा भाई. हाँ गुची गैंग गली गैंग मेरा गैंग गैंग बैंग, सब गैंग करे बैंग 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 बैंग. न्यू स्कूल ओल्ड स्कूल सब कूल करता हूँ, लेकिन मेरा स्कूल बेटा हाई स्कूल. फायर फुल फन का हूँ, खतरनाक, खुले मन का हूँ. जिन लोगों ने फायदा उठाया है मेरा, उन लोगों पे थोड़ा सन का हूँ. #218 एमीवे बनता है. बिल्कुल बहुत अच्छा. मालूम है ना. क्या बात है यार, क्या बात है. सो यार गाइस, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट. सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये कहते हैं ना रियल स्टोरी रिकमेंड करी है. मम्मी आप मुझे बताओ जेन्युइनली आपका क्या फीडबैक है, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा. आज पहली बार मम्मी से सुनूंगा. मैं तो सबसे पहले यही बात कहूंगी कि मैं एमी बंटाई का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने अपनी कमियां जो है सबके सामने बयान करी हैं. सच्चाई है कभी कोई अपनी कमियां नहीं बताता, हमेशा अपनी खूबियां सबको ही बताती हैं, और अपने आप को ये बोलता मैं ये था, मैं वो था, मैं फलाना था, मैं ढमकाना था, मेरे अंदर ये टैलेंट था. उसने कहा मैं बिल्कुल पिचकू लड़का था, मेरे को कोई नहीं जानता था, मैं बिल्कुल बेकार था, मेरी टांगें कांपती थी, और मैंने किसी को देखा रैप करते हुए तो फिर मैंने सोचा नहीं मैं करूं. जब उसने करा, उसने जब पापा को सुनाया, पापा ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा.
फिर उसने सोचा कि मैं अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ, उसने अपनी रियल स्टोरी गानी शुरू कर दी। और जब उसने अपनी रियल स्टोरी गानी शुरू कर दी, फिर उसने इधर से शब्द उठाया, उधर से शब्द उठाया, कोई रेडी वाले का, कोई सब्जी वाले का, कोई भाजी वाले का, किसी का भी उसने शब्द उठाया और उसको जोड़ा, और उसको जोड़ के और उसने बयान करा। और मैं यही बात कहती हूँ, जब आदमी तरक्की करने पे पहुंचता है ना, सोचता है कि मैं तरक्की करूंगा, तो उसका कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसे बेधड़क होके आगे निकल जाना चाहिए। और जब वो आगे निकलेगा तो अपने आप पब्लिक तुम्हारे पीछे आएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं पब्लिक का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पब्लिक ने ही उसको उठाया है। और जैसे कि मैं हूँ, मैं भी ऐसी थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, और मैं आज बैठी हूँ, रिएक्शन कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि इस परिवार ने मुझे इस लायक समझा कि मैं रिएक्शन कर सकती हूँ। तो और आज मुझे इस पदवी पे बिठाया, तो मैं अपने परिवार का, अपने सब्सक्राइबरों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से ही एमी बंटाए कुछ नहीं था, एमी बंटाए पब्लिक के ऊपर वो एकदम से पब्लिक ने उसकी हिम्मत बंधाई है। कह रहा है कि पहला शो उसने करा, गणपति बैठे हुए थे, पहला शो उसने करा, कहता मेरे पैर कांप रहे थे, तो कह रहा, उसने कहा कि आज तू शो में कर, उसने कहा मैं नहीं करूंगा, कह रहा आज नहीं करेगा तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भी तेरे साथ है, तो एक बार करके तो देख। जब उसने करा तो पब्लिक ने जब उसकी तालियां मारी, कहता मेरे पैर जो कांपने बंद हो गए, और पब्लिक की तालियों की तरफ ही मेरा ध्यान गया। और मैं भी उसी तरह से हूँ, मैं भी अपने सब्सक्राइबरों को देखती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ, जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। मैं वाकई में इस सीट का धन्यवाद करती हूँ कि पता नहीं कहाँ से शब्द आते हैं मुझे और कहाँ से मैं ऐसे बोलती हूँ। और मैं एमी बंटाए के लिए कहती हूँ कि एमी बंटाए हमें रास्ता दिखा रहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे आगे बढ़ते चले जाओ। और अगर आप, उसने कहा आधा पाधा तो हमारे टाइम में एक हम मजाक करते थे कि आधा पाधा, उसने वो भी गा दिया। उसने जब वो गाया तो लोगों ने पसंद करा, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एमी बंटाए को बनाया। और एमी बंटाए का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने अपनी कमियां हमें बताई। और आज मैं अपनी कमियां खुद आप लोगों के सामने बयान कर रही हूँ, क्योंकि उसकी कमियों को देख के और उसकी खूबियों को देख के मैं अपनी कमियां बता रही हूँ कि अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो आप बंदे हो जो मेरी कमी को खूबी में बदलने वाले आप लोग हो। तो मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करती हूँ और एमी बंटाए का बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिसने ये गाना हमें बताया, अपनी स्टोरी बताई है, जिससे कि मैंने भी अपनी स्टोरी आपको बयान कर दी है। तो यार गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एमी वे बंटाए के बारे में। यही सबसे बड़ी बात है कि एमी वे बंटाए एक ऐसी शख्सियत आप कह सकते हो जिन्होंने ना ग्राउंड लेवल से उठ के अपना नाम खुद बनाया है। और इस बंदे ने ना अपने आप को खुद बनाया है, एक्चुअल में अपने आप को जला के ना अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बताई है कि कैसे एक चौल से निकले हुए आदमी ने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करा, एक चंपू लड़का होके और अपने आप को चेंज करा, 2 बड़े इंटरनेशनल रैपर के नाम जोड़ के अपना नाम रिप्रेजेंट करा। और आज की डेट में हर एक गली के कोने में लोग एमी वे बंटाए को जानते हैं। और मजे की बात यह है कि एमी वे बंटाए ने अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने का बहुत सुंदर एक रास्ता दिखाया है कि मम्मी, जैसे मम्मी आज बहुत मोटिवेट हो गई। मैंने मम्मी से वैसे पूछा आपको कैसा लगा, मम्मी कहती बहुत लाजवाब। और हकीकत बताऊं, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा कि कोई बंदा अपनी कमी इतने चौड़े में बता रहा है ना, तो कहते हैं ना जो अपनी कमियां चौड़े में बता दे उसको किसी से कोई डर ही नहीं है। और इस बंदे ने अपनी कमियों पे इतना काम करा है कि आज इस बंदे के अंदर कोई कमी है ही नहीं। तो ये एमी वे बंटाए एक ऐसा बंदा बन गया आज की डेट में जिसके आगे पीछे दुनिया के प्रोड्यूसर, और ये अपने लेवल पे सारे काम करता है। कहता है ये मैं फ्री स्टाइल हूँ, मैं किसी लेवल पे नहीं रहता, मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, मैं जो गाऊंगा वो चलेगा। एमी वे का एक ही कहना है कि बंटाए की पब्लिक बोले तो तकलीफ। तो बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। आई होप यार आप इसको देख के कुछ सीखे होंगे और जरूर कुछ सीखें। और मैं यही कहना चाहूंगा, इसी तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए जैसे हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो और एमी वे बंटाए ने करा था। कभी ना कभी आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। आई होप गाइज आपको इनकी ये स्टोरी और हमारे रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो, तो बिना किसी रोक टोक के हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ क्या नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो ऐसी हम आपके बताया गानों पे रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।